उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग कल यानी कि सोमवार को होगी। सोमवार को होने वाले वोटिंग की तैयारियां पूरी हो गई हैं और वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। हालांकि 5 बजे से पहले लाइन में लगने वाले लोगों को उसके बाद में वोट डालने दिया जाएगा। दूसरे चरण में 14,751 कैंडिडेट मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 21,57,000 मतदाता करेंगे और इसके लिए 4,709 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण की वोटिंग में ग्राम प्रधान के लिए 7,833 प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 4,214 प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य के लिए 716 प्रत्याशी मैदान में हैं। पंचायत चुनाव में दूसरे फेज के लिए भीमताल से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। 4 पार्टियां कल रवाना हुई हैं और 86 मतदान पार्टियों को आज रवाना कर दिया गया है। भीमताल में कुल 90 मतदान केंद्रों में मतदान होना है। हालांकि दूसरे फेज में भी मौसम और आपदा का संकट बना हुआ है, तो टेंशन प्रशासन के सामने है। वहीं पहले चरण में हुए कुछ कर्मचारियों की तबीयत खराब होने के बाद में इस बार क्षेत्र में मेडिकल टीमों को लगाया गया है। और पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 133 पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। रामनगर में 31 बीडीसी मेंबर और 3 जिला पंचायत और 50 ग्राम प्रधानों के साथ ही वार्ड मेंबर भी चुने जाने हैं। यहां पर 76,848 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 134 मतदान केंद्रों में 20 संवेदनशील और 25 केंद्र अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। 28 जुलाई को उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। इस मतदान से ठीक पहले रविवार को पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। हल्द्वानी के एचएन इंटर कॉलेज से हल्द्वानी ब्लॉक के गांव के साथ ही कोटाबाग ब्लॉक के गांव में भी टीम पहुंची है। उत्तरकाशी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए रविवार को सभी पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र पहुंच गईं। चिन्याली, सौड़ और डूंडा भटवाड़ी विकासखंड में 266 पोलिंग पार्टी पहुंची। 28 जुलाई को जनपद में 272 मतदान केंद्र में वोटिंग होगी। जिले में दूसरे चरण के लिए 1,37,025 मतदाता मतदान करेंगे और साथ ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला लेंगे। चंपावत में पंचायत चुनावों के लिए पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। चंपावत और साथ ही बाराकोट विकासखंड में मतदान होना है और वहां पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। तैयारी सभी कर ली गई है। सोमवार को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए सहसपुर से पोलिंग पार्टियों की गाड़ियां दलदल में फंस गई और यहां पर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को बाहर निकालना मुश्किल हो गया, जिसके बाद में ट्रैक्टर की मदद से गाड़ियों को खींचा गया। साथ ही साथ लोगों ने धक्का लगाकर भी गाड़ियों को निकाला। गाड़ियों को निकालकर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। तस्वीरें सहसपुर ब्लॉक के गुरु राम राय इंटर कॉलेज के बाहर पार्किंग सेंटर की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है यहाँ पर भारी बारिश के बाद दलदल में वाहन फंस चुके हैं। जो पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना होनी थी, उनके वाहन यहाँ पर फंसे हुए हैं। यहाँ पर अब ट्रैक्टर के माध्यम से वाहनों को निकाला जा रहा है और धीरे धीरे इन वाहनों को निकालकर यहाँ से पोलिंग सेंटर के लिए रवाना किया जा रहा है। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18 सहसपुर। अल्मोड़ा में चुनाव ड्यूटी पर गई महिला अधिकारी के साथ में छेड़छाड़ की घटना के बाद में दूसरे चरण के लिए चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि आरोपी सेना के जवान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन दूर दराज के इलाकों में महिला कर्मचारी और अधिकारी पर घर कैसे सुरक्षित वो वापस लौटेंगी, इसे लेकर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में 24 जुलाई को पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ। वोटिंग में ड्यूटी करने वाली एक महिला अधिकारी घर लौट रही थी तो सेना के एक जवान ने महिला को अकेला पाकर छेड़छाड़ शुरू कर दी।
अब महिला ने साहस जुटाकर चलती गाड़ी से कूदकर खुद को बचाया, लेकिन इसके बाद अब दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा की चिंताएं बढ़ गई हैं। कई ब्लॉक और मतदान केंद्र काफी दूर दराज में हैं और यहां चुनाव ड्यूटी पर जाने वाली महिलाओं की सुरक्षित घर वापसी को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि अन्य महिला अधिकारियों ने इसे लेकर चिंता जताई है। जो हमारे साथ काम कर रहे थे उन्होंने पूरी जिम्मेदारी हम मुझे रात को छोड़ने की ली थी और उन्होंने मुझे अच्छे से छोड़ा भी था। तो ऐसे ही हर जगह हर ब्लॉक में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई महिला कर्मचारी लेट तक रुकती है तो फिर वहाँ पर और लोग जो है स्टाफ वो उनकी मदद करे कि वो उनको सही सलामत उनको उनके घर तक छोड़ के आए। मतलब जैसे जो मेरा ब्लॉक है वहाँ पे को तो सारी चीज़ें सही थी, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती थी, मुझे छोड़ा जाता था। लेकिन अगर ऐसा कहीं हो रहा है कि अब एम्प्लॉय अपना 100% देके काम कर रहा है लेकिन उसको फिर भी उसका कोई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा जा रहा है, उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, तो बहुत ख़राब बात है। ब्लॉक वालों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पुलिस के मुताबिक ताड़ीखेत में घटिया वारदात को अंजाम देने वाला सेना का आरोपी जवान है और छुट्टियों पर घर आया था। फिलहाल आरोपी जवान पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन दूसरे चरण के बाद महिला कर्मचारियों को सुरक्षित घर पहुंचाना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पुलिस अब जरूर कार्रवाई की यहाँ पर बात कह रही है। देखिए, रानीखेत में जो ये घटना हुई है ये थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि हमने उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर दर्ज कर उसमें विवेचना की जा रही है। जो आरोपी है उसका पता लगा दिया गया है, उसको उसकी तलाश की जा रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि उसके खिलाफ शीघ्र ही जितनी जल्दी उसके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। ताड़ीखेत के आरोपी सेना के जवान को तो उसकी करतूत की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इस घटना ने महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और वो भी तब जबकि चुनाव जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो निभा रही हैं। और ये सिर्फ अल्मोड़ा का मामला नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में चुनाव ड्यूटी कर रही महिलाओं को सुरक्षित घर तक पहुंचाना प्रशासन और सिस्टम की जिम्मेदारी है। अल्मोड़ा से न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए अपने पैतृक गांव पहुंचे। बलूनी संसद के सत्र से छुट्टी लेकर वोट डालने के लिए पहुंचे थे और सभी से अपील भी की कि वो अपने गांव में ही वोट डालें। यही नहीं, कोटद्वार में अनिल बलूनी कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने गांव में वोट की जो मुहिम चलाई थी अब भी उसे बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। इसीलिए पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए अनिल बलूनी अपने गांव पहुंचे और वो भी तब जब देश में संसद का सत्र चल रहा है। संसद से खास तौर पर छुट्टी लेकर पंचायत की वोटिंग के लिए बलूनी पहुंचे। बलूनी कोट ब्लॉक के अंतर्गत खोला गाँव के प्राइमरी स्कूल में बने बूथ में अपना वोट डालेंगे। उन्होंने कहा कि संसद सत्र के बीच वो एक दिन का अवकाश लेकर वोट डालने के लिए ही अपने गांव आए हैं। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि चाहे काम के सिलसिले में लोग कहीं दूसरे शहरों में गए हों, लेकिन वो भी अपना वोट गांव में कराएं और सभी अपने गांव से जुड़े रहें। तो हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया कि अपना वोट अपने गाँव में बनाएं, जिससे कि जो वोटों का प्रतिशत है वो पहाड़ों में कम ना हो जाए। तो मैंने उसी मुहिम के तहत अपना वोट अपने गाँव में बनाया था और कल जो है पंचायतों का चुनाव है, मैं अपने गांव जा रहा हूं। कल पार्लियामेंट भी चल रही है, मैं उसके लिए एक दिन का पार्लियामेंट से अवकाश लेके अपने गांव में वोट डालने जा रहा हूं। मेरा सभी हमारे पहाड़ के लोगों से आग्रह है कि जो लोग काम के लिए अपना पहाड़ छोड़ के कहीं गए भी हैं वह भी अपना वोट अपने गाँव बनाएं। अभी जनगणना होगी, अपने गाँव में जनगणना करो। गढ़वाल के द्वार कोटद्वार पहुंचे अनिल बलूनी कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना और उसे जन भावनाओं से जुड़ने वाला संदेश बताया। कोटद्वार के उदयरामपुर इलाके में पहुंचे अनिल बलूनी ने कार्यक्रम को सुनते हुए प्रधानमंत्री के विचारों को आत्मसात किया। और यही नहीं, देर शाम अनिल बलूनी कोटद्वार में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को देखने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोटद्वार से नजीबाबाद के लिए चलने वाली ट्रेन में कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी और साथ ही कोटद्वार से जयपुर के लिए भी जल्द ही ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। अनिल बलूनी लगातार अपने क्षेत्र के दौरे पर पहुंच रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। यहाँ भी वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे और हर तरह की मदद का भरोसा दिया। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।